Next on our list is happiness, positivity and optimism. जो इंसान पॉजिटिव नहीं है, उसकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी नहीं है, उसकी पर्सनालिटी में ऑप्टिमिज्म नहीं है, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता, वो छोटी छोटी बातों पे माइंड करता है, लोगों की छोटी छोटी गलतियां जो है उसके लिए पहाड़ होती हैं, और लोगों की बातों का बतंगड़ बना के उनको नेगेटिव पेश करना और उन पे नेगेटिव सोचना, जाहिर है कि नेगेटिविटी फिर हमारी पर्सनैलिटी को बहुत अफेक्ट करती है। और अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में नेगेटिव पर्सनैलिटीज बहुत ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर कुछ इस तरह से है कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी को बहुत फरोग दिया जाता है, और नेगेटिविटी जो है वो फिर रिलेशनशिप्स बहुत खराब करती है। मिसाल के तौर पे किसी की बात पे माइंड करके उससे ताल्लुक ही तोड़ देना, और वो माइंड भी किस तरह से किया है कि छोटी सी बात जिसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था, जिसको पॉजिटिव सेंस में भी लिया जा सकता है, उसको हमने नेगेटिव सेंस में ही लेना, उसकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ही हमने करनी है, हालांकि दीन हमें हुस्न ज़न की जो है तालीम देता है। इसी तरह वर्क प्लेस पे ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों से हमने इंटरेक्ट करना है। अब हम हर एक की बात का माइंड कर जाए, अब हम हर एक की बात को नेगेटिव लेने लग जाएं, उनकी बातों को सर पे सवार कर लें, तो ज़ाहिर है इससे क्या होगा कि हमारी अपनी खुशी ही हमसे जाती रहेगी। किसी और ने हमारी खुशी क्या लेनी, सबसे पहले हम खुद अपनी खुशी अपने से ले लेंगे। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा कीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि किस तरह पॉजिटिव हो, तो इसका मैं कई बार जवाब दे चुका हूं कि इस तरह पॉजिटिव हो जिस तरह एक बंदा सवाल करता है कि सर मैं सेहतमंद होना चाहता हूं, तो किस तरह सेहतमंद हो। अब आप मुझे बताएं कि इसका ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं सेहतमंद होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, तो किस तरह होगी, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि अच्छा खाया करो, आप मुझे यही कहेंगे ना, या आप मुझे कोई पिल दे देंगे कि बस ये एक पिल ले लो और कुछ ना किया करो और ये मैजिक पिल है, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। आप मुझे ये कहेंगे ना एक्सरसाइज किया करो, जिम जाया करो वगैरह वगैरह। तो यही बात है, पॉजिटिव सोच के हवाले से भी पॉजिटिव सोचना पड़ता है। आप मुझसे पूछेंगे कैसे पॉजिटिव हो जाऊं मैं, तो भाई पॉजिटिव सोच लिया करो। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस तरह मैं अपनी हेल्थ अच्छी करूं, तो अच्छा खाया करो। जिस तरह अच्छा खाना हेल्थ को ग्रो करता है, इस तरह अच्छी सोच माइंड को ग्रो करती है। तो अच्छा सोचना पड़ेगा, नेगेटिविटी को जो है वो जाहिर है कि आपको साइड पे रखना पड़ेगा और पॉजिटिविटी को हमेशा लेकर आना पड़ेगा, और इससे यकीन करें आप ही खुश रहेंगे, आप ही राजी रहेंगे। किसी के गलत रवैये को अगर हम सर पे चढ़ा लें तो कौन टेंशन में आएगा, हम ही टेंशन में आएंगे। जाहिर है किसी की गलत बातों को अगर हम सर पे सवार कर लें या उनकी बातों को नेगेटिवली सोचना शुरू कर दें, क्योंकि नेगेटिविटी का तो कोई एंड नहीं है ना। जब इंसान नेगेटिव होता है तो फिर उसकी कोई हद नहीं, फिर तो वो हर बात को नेगेटिव लेता है, फिर तो हर बात में इंसान जो है वो मुंह बनाकर बैठ जाता है। तो फिर ऐसा इंसान कहीं ग्रो नहीं करता, ऐसा इंसान रिलेशनशिप्स नहीं निभा सकता, ऐसा इंसान वर्क प्लेस पे ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं, उसमें पॉजिटिविटी नहीं। तो इसलिए इसकी टिप ये है कि नेगेटिव थॉट्स को साइड पे करके पॉजिटिव सोचा करें। जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब आप किसी में कोई गलती देखें तो अपने भाई को, अपनी बहन को 70 एक्सक्यूजेस दें, 70 एक्सक्यूजेस। ये एक मिसाल है, जाहिर है लिटरली 70 एक्सक्यूजेस कोई भी नहीं दे सकता। 70 एक्सक्यूजेस से मुराद है कि इससे पहले कि आप उसके बारे में बुरा सोचें, उसकी बात को नेगेटिव लें, आप उसे एक्सक्यूजेस दें। हो सकता है उसने गुस्से में बात की, हो सकता है शैतान ने उसे वर्गला दिया हो, नहीं वो असल में ऐसा नहीं है या असल में ऐसी नहीं है, वो किसी मजबूरी से कर रहा है। जैसे बहुत से लोग दगा दे जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। तो ठीक है कि फ्रॉड एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हर इंसान में खैर मौजूद होती है। देखिए पॉजिटिव सोचने पे बंदा आए तो चोर के बारे में ही पॉजिटिव सोच सकता है। अगर पॉजिटिव की आपने हदें क्रॉस करनी है, लेकिन ज़रा कि जो बंदा एक खता कर रहा है, जो बंदा बहुत ज्यादा आपके साथ ज्यादती कर रहा है, तो उससे दूर होना। पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि आप उस बंदे के करीब हो जाएं और आप उसके बारे में बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक सोचना कर दें। पॉजिटिव होने से मुराद सिर्फ ये है कि आपको उसकी नेगेटिव बातें हर्ट नहीं करनी। बहुत से लोग नेगेटिव होते हैं, बहुत से लोग नुकसानदेह होते हैं, तो जाहिर है उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए।
लेकिन आप अपने एंड पे पॉजिटिव हैं, आप उससे डिस्टेंस रख रहे हैं लेकिन उसके खिलाफ कोई ग्रज नहीं रखते, और आप ये समझते हैं कि उसकी बातें मुझे हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो बंदा जहनी तौर पे ठीक नहीं है। तो ये है पॉजिटिविटी, कि एक बंदे की जहनी कंडीशन ही ठीक नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग ईगोइस्टिक होते हैं, जब उनके साथ कोई गलत रवैया रखे तो वो ये सोचते हैं कि हाउ डेयर ही और शी, इसने ऐसा किया कैसे मेरे साथ। तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी ये है कि देखिए, आप ये देखें कि वो सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है, वो सबके साथ ऐसे है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसा है या ऐसी हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो आदतन मजबूर, वो सिर्फ आपके साथ नहीं कर रहा या कर रही, उनकी आदत है ऐसा करना। तो लिहाजा मैं आपको बताना जो चाहता हूँ, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो बंदा पॉजिटिव सोचेगा वही बंदा खुश रहेगा। अदरवाइज नेगेटिविटी की कोई हद नहीं है, ओवर थिंकिंग की कोई हद नहीं है। आपने ओवर थिंकिंग की दुकान खोलनी है, आप खोल लें, सोचते रहें, उससे सेहत किसकी डाउन होगी? आपकी डाउन होगी। उससे लोगों को तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्होंने वैसे ही नुकसान पहुंचाते रहना, उन्होंने वैसे ही बातें करते रहने। तो इसलिए सारी चीजों को साइड पे रख के इंसान को अपने अंदर ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी को लेकर आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी इज ऑलवेज लाइक, जो बंदा पॉजिटिव होगा हमेशा उसको टास्क दिया जाएगा, क्योंकि ओवर क्रिटिकल बंदे को, जो हर चीज में कीड़े निकाले, जो हर चीज में जो है वो एक फ्लॉ तलाश करे नेगेटिविटी की वजह से, जाहिर है कि उसको फिर लोग पसंद नहीं करते, ना उसके साथ लोग उठना बैठना लाइक करते, ना उसको कोई टास्क देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का।